नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल यानी कि हेयर लॉस, बालों का झड़ना, एलोपेशिया, उसके काज और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे नवयुवक और युवतियां आज के ज़माने में परेशान हैं। वैसे तो एज के साथ हेयर फॉल होना एक सामान्य सी बात है। यह देखा जाए तो लगभग प्रतिदिन किसी व्यक्ति का 50 से 100 बाल टूटना भी एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पुराने बाल टूटना और नए बाल आना ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। किंतु दोस्तों दिक्कत तब होती है जब पुराने बाल टूटते जा रहे हैं और नए बाल नहीं आ रहे हों। दोस्तों ये जो कंडीशन होती है ये हेयर लॉस या हेयर फॉल कहलाती है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति हेयर फॉल का शिकार होता है तो पहले पहले वो इसे सीरियस नहीं लेता, किंतु धीरे धीरे जब उसके बालों का घनत्व कम होता जाता है, उसके सर में जगह जगह गंजापन दिखने लगता है, तब दोस्तों उसे यह एहसास होता है कि यदि वो इसका पहले से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता तो आज उसे इतनी शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। और यही हेयर फॉल जो कुछ बालों से शुरू हुआ था ये आगे जाकर एलोपेशिया यानी कि गंजापन में बदला जाता है। अब यह गंजापन दोस्तों किसी एक जगह से भी हो सकता है और पूरे सर के बाल भी पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। दोस्तों यदि हेयर फॉल के बारे में बात करें तो इसके सिम्टम्स होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है दोस्तों कि आपके बालों की जो मोटाई होती है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है। आपके बाल जो है आगे से दो मुंहे होने लगते हैं, बाल जगह जगह से टूटने लगते हैं। जब भी आप कंघी करेंगे तो आपको कंघी में ज्यादा बाल दिखेंगे, या आप देखेंगे कि आपके दोनों तरफ के शोल्डर पर बहुत सारे बाल पड़े हुए हैं। यदि आप पीछे की तरफ कंघी करेंगे तो आपके पीठ पर भी आपको कपड़ों पर पीठ पर बहुत सारे बाल पड़े हुए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके बालों में कभी कभी आपको खुश्की सी लग सकती है, ड्राइनेस सी लग सकती है, बार बार इन्फेक्शन के कारण खुजली वगैरह चल सकती है। दोस्तों ये सब साइन होते हैं कि आप जो है हेयर फॉल के शिकार हो रहे हैं। हेयर फॉल के बारे में यदि बात करें दोस्तों तो ये जनरली दो तरीके से होता है, मतलब हम इसे दो तरीके में बांटते हैं। एक वो तरीका जो मेल्स में दिखाई देता है और एक वो तरीका जो फीमेल में दिखाई देता है। इसे बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। तो दोस्तों जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है उसमें क्या होता है लड़कों में कि बाल जो है वो आगे से जो उनकी हेयर लाइन रहती है, जैसे ये जो है जहां जहां पर हमारे हेयर का किनारा ये हेयर लाइन कहलाती है, ये जो धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगती है और बाल जो है इतनी जगह से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो गंजापन होता है दोस्तों ये मेल पैटर्न बाल्डनेस कहलाता है। जबकि फीमेल में इस प्रकार से गंजापन नहीं होता। फीमेल में जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगी, जबकि फीमेल में बालों का जो मोटापन है, बालों की मोटाई वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, बाल पतले होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, टूटने लगेंगे। दोस्तों इस प्रकार से महिलाओं में पूरे सर में जगह जगह पे जो है बालों का घनत्व कम होता जाएगा और सिर की सतह दिखाई देने लग जाएगी। हालांकि महिलाओं में पूरी तरह से गंजापन बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत ही कम महिलाएं होती है जो गंजापन की शिकार होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहलाता है। हालांकि पुरुषों में भी दोस्तों अलग अलग तरीके से बाल जो है गायब होना शुरू होते हैं, किंतु उनका मेन कारण होता है इस तरीके से बाल जो है अर्धचंद्राकार स्थिति में गायब होना और बालों की जो हेयर लाइन है वो पीछे होना। इसके अलावा आप देखेंगे तो पुरुषों में यहाँ पर ये जो वर्टेक्स एरिया है, ये सिर का जो सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ से भी कभी कभी गोलाई में जो है बाल पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, जिसे एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी बाल जो है दोस्तों कहीं कहीं पर गुच्छे के रूप में निकलते हैं, स्पॉट जैसे बन जाते हैं। वहां पर जो है वो एक गोल घेरा सा छोड़ देते हैं, आसपास के बाल नहीं झड़ते, किंतु एक पर्टिकुलर स्पॉट से बालों का कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग तरीके होते हैं हेयर फॉल के, बाल्डनेस के। अब दोस्तों सबसे बड़ा कारण कि इसके काज क्या है, क्योंकि यदि हम काज पता कर ले हमारे बालों के झड़ने के तो हम उसे काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, यदि हम उन काज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें। क्योंकि दोस्तों काज दूर करना ट्रीटमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो बात करें हेयर फॉल के काज की दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है आनुवंशिक। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति की पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार में बाल झड़ते हुए चले आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस व्यक्ति के भी बाल झड़ सकते हैं। दोस्तों दूसरा कारण होता है पौष्टिक तत्वों की कमी, जिसमें हमारे शरीर में यदि आयरन, जिंक, सेलेनियम, बायोटीन या इसी प्रकार से जो दूसरे पौष्टिक तत्व होते हैं जो बालों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से पहुंचाते हैं, बालों को पोषण प्रदान करते हैं, यदि किसी कारण से दोस्तों ये तत्वों की कमी हो जाती है तो भी हमारे बाल बुरी तरह से झड़ने लगते हैं। तीसरा कारण होता है दोस्तों आज का जो हम असंयमित खान पान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त भोजन खा रहे हैं, मैदा, बहुत ज़्यादा नमक का सेवन, बहुत ज़्यादा शक्कर का सेवन, ये भी दोस्तों बहुत बड़ा कारण बनता है। चाय कॉफ़ी पीना या बहुत ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थ खाना, फास्ट फूड खाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का। दोस्तों इसके अलावा देखें तो हार्मोन का डिसबैलेंस होना भी बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे महिलाओं में देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम बाल झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या बच्चे पैदा होने के बाद बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये होता है दोस्तों महिलाओं में हार्मोन अचानक परिवर्तन होने के कारण।
या दोस्तों आप देखेंगे तो महिलाओं में जब मीनोपॉज आता है या उनके मेंसेस बंद हो जाते हैं उस समय भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप पुरुषों में देखेंगे तो ऐसे पुरुष जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया, उनको टेस्टिस संबंधी कोई समस्या आ गई हो और टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो गया हो, ऐसे पुरुष भी दोस्तों बाल झड़ने के बहुत तेजी से शिकार होते हैं। और पुरुषों में सबसे बड़ा कारण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होना। दोस्तों यदि बाल झड़ने के दूसरे कारणों की बात करें तो बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त शैम्पू, तेल या डाई वगैरह, या आप देखेंगे कि बहुत सारे जेल्स वगैरह आते हैं तो आजकल के लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों बालों के झड़ने का। दोस्तों जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना भी बाल झड़ने का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से अभी अभी ठीक हुआ है और उसके बाद व्यक्ति के शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो इसके कारण भी व्यक्ति के बाल बहुत तेजी से झड़ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ ऐसी होती है जिनके दुष्प्रभाव के कारण भी बालों का झड़ना शुरू हो सकता है, जैसे स्टेरॉइड के ओवर यूज करने के कारण, या ऐसी मेडिसिन जो मानसिक रोगों में दी जाती है उसके कारण भी बाल झड़ सकते हैं। कैंसर के रोकथाम के लिए की गई दोस्तों कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी बाल झड़ने का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। सिर में दोस्तों किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो डेंड्रफ हो, या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जिसके कारण वहां पर खुजली चलने लग जाए, या सर में बहुत अधिक मात्रा में डेंड्रफ हो जाए, सर बहुत ज्यादा रूखा हो जाए, ड्राइनेस हो जाए सर की स्किन, इसके कारण भी दोस्तों बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं और यदि हम अपने परफेक्ट काज को पता कर लें कि किसके कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हम उस काज को दूर कर अपने बाल झड़ने को बहुत तेजी से कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दोस्तों ये जो है मेडिकल में मैनेजमेंट का एक टाइप होता है कि आप यदि स्ट्रेस से परेशान है उसे दूर कीजिए, यदि पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं उसे लेना शुरू कीजिए, नींद नहीं ले रहे हैं नींद पर्याप्त लीजिए, यदि दोस्तों आपको लग रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो आप उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप योगासन कीजिए, जैसे शीर्षासन। शीर्षासन बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों बालों तक रक्त संचार को पहुंचाने की, जिससे बाल जो है झड़ना भी बंद होते हैं और बालों का घनत्व बढ़ता जाता है, बाल मोटे काले होने लगते हैं। बात करें दोस्तों ट्रीटमेंट की तो एलोपैथी में बाल झड़ने के लिए मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन का लोकल एप्लीकेशन किया जाता है और साथ ही स्ट्राइड का लोकल एप्लीकेशन भी किया जाता है, स्ट्राइड की टेबलेट भी दी जाती है, बायोटिन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। परंतु दोस्तों देखा गया है कि बहुत कम लोग ही होते हैं जिन्हें इससे फायदा होता है, जबकि अधिकांशतः तो ये देखा गया है कि मिनॉक्सिडिल के लोकल एप्लीकेशन के बाद व्यक्ति के बालों के झड़ने की दर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ जो स्ट्राइड का लोकल यूज करते हैं उन लोगों में लोकल सतह पर फंगल इन्फेक्शन होने की खतरे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो स्किन स्पेशलिस्ट इसके लिए दोस्तों लेजर थेरेपी का भी यूज करते हैं। लेजर के द्वारा जो है छोटे छोटे बालों के रोए जो है आपके स्कैल्प पर लगा दिए जाते हैं। या इसके अलावा बात करें तो आप जो है बिग बनवा सकते हैं या फिर कंप्लीट आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं, जहां पर जो सर्जन होता है वो आपके ऐसी जगह जहां पर बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ऐसी जगह से बाल लेकर के दूसरी जगह जहां पर बाल कम है वहां पर ट्रांसप्लांट कर देता है। इस प्रकार से भी जो है आप अपने बालों को दोबारा पा सकते हैं। परंतु दोस्तों यदि बात करें प्राकृतिक तरीके से अपने बालों को वापस प्राप्त करने के लिए तो इसके लिए होम्योपैथी बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है और आप होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा अपने बालों को झड़ने से तुरंत भी बंद कर सकते हैं और धीरे धीरे दोस्तों अपने नए बालों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, उससे पता कीजिए। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जैसे कि एसिड फास, एसिड फ्लोर, विनका माइनोरा, फास्फोरस, साइलिशिया, नेट्राम्यूर, लाइकोपोडियम, जेवोरेंडी आर्निका, सीपिया और भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो बालों के झड़ने को रोकती भी है और नए बाल लाने में भी सक्षम है। दोस्तों हम इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें हमने 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। दोस्तों हम इसे 2 प्रकार से कवर करते हैं, एक तो हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं खाने के लिए और एक्सटर्नली लगाने के लिए दोस्तों एक स्पेशल हेयर ऑयल का यूज करते हैं। ये दोस्तों सभी की सभी रिसर्च बेस्ड मेडिसिन और बहुत सारे पेशेंट पर इसका जो है इसे आजमाया गया और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले। दोस्तों इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके बालों का झड़ना चाहे जो भी हो, ये लगभग सभी को कवर करती है, चाहे आपके बाल हार्मोनल प्रॉब्लम से झड़ रहा हो, कमजोरी से झड़ रहा हो, किसी बीमारी के कारण झड़ रहा हो, दवाओं के दुष्प्रभाव से झड़ रहा हो। केवल दोस्तों आनुवांशिक कारण को छोड़कर इसमें लगभग सभी कारणों को कवर किया गया है। हालांकि जिनके बाल आनुवांशिक कारण से झड़ रहे हैं उन्हें भी इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिला है, किंतु यदि दूसरे कारणों से बाल झड़ रहा है दोस्तों तो बहुत ही जल्दी आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक्सटर्नली हम इसमें एक ऑयल देते हैं जो लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है। इसे बालों की जड़ों में रोज जो है दोस्तों नहाने के बाद लगाना पड़ता है। ये दोस्तों स्पेशल ऑयल है जो मार्केट में मिलने वाले के ऑयल को इसमें बेस बनाया गया और उसमें 6 होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई है। इसके बारे में हमने अपने वीडियो में भी बताया जिसकी लिंक यहाँ पर ऊपर दी जा रही है। इस ऑयल के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ये ऑयल का यूज़ किया जाता है। बहुत ही शानदार इसके प्रभाव
लगाने के 7-8 दिनों में ही आप देखेंगे आपके बाल झड़ना बंद हो गए, बालों का मोटापन बढ़ने लगेगा, बालों का घनत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, सबसे पहले देते हैं न्यू लाइफ की हेयर ग्रोथ टोन ड्रॉप। ये दोस्तों जो ड्रॉप है ये 6 मेडिसिन का मिश्रण है, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन मिली हुई है कैलकेर या फास, जो दोस्तों कमजोरी को दूर करती है। दूसरी साइलिशिया, नए बाल उगाने में मदद करती है। लाइकोपोडियम दोस्तों यदि किसी बीमारी के बाद बाल झड़ रहा है तो उसे रोकने में मदद करती है। सिएनोथस यदि आपके बाल गुच्छे के रूप में झड़ रहा है उसे रोकती है। पाइलोकार्पिन और विस्बडेन दोस्तों बालों के लिए टॉनिक है, बालों की जड़ों में पोषण प्रदान करता है। और रोजमार्नस ये दोस्तों बालों को डेंड्रफ से बचाता है, बालों को जो ग्रेनेश है, जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो गई है, उसे धीरे धीरे दूर करने का काम करता है। परंतु दोस्तों हमने इस पूरे ट्रीटमेंट को इस तरह से डिजाइन किया है कि केवल ये एक ही मेडिसिन नहीं, इसमें 3 मेडिसिन और है जो और भी दूसरे सभी कारणों को जो है पूरी तरह से कवर करती है। तो दूसरी मेडिसिन इसमें दोस्तों 4 बायोकेमिक मेडिसिन का मिश्रण, एक प्रकार से इसे बायो कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंट पर रिसर्च करने के बाद इन्हें प्राप्त किया गया है। तो जो है दोस्तों ये शरीर में किसी भी तत्व की यदि कमी होती है तो ये कॉम्बिनेशन उसे पूरी तरह से दूर कर देता है। ना तो आपको मार्केट का बायोटिन लेने की जरूरत पड़ती, ना सेलेनियम, ना जिंक, ना आयरन, ना ही कोई दूसरी प्रकार का मैग्नीशियम वगैरह। दोस्तों तीसरी मेडिसिन जो है उसमें 3-4 डाइल्यूशन डाले गए हैं। एक डाइल्यूशन ऐसा है जो पुरुषों में यदि सीमेन लॉस के कारण हेयर फॉल हो रहा हो, वीकनेस के कारण, वाइटल फ्लूइड की कमी के कारण, तो उसे भी कवर करता है। तो महिलाओं में यदि हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण बाल झड़ रहे हैं उसे भी कवर करता है। इसके अलावा दोस्तों एक मेडिसिन ऐसी मिली हुई है जिसकी प्रवृत्ति ही होती है दोस्तों आपके बालों को धीरे धीरे घना करना। तो इस प्रकार से 3 मेडिसिन का मिश्रण इसमें मिला हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और चौथी और आखिरी दवाई दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। ये मेडिसिन दोस्तों इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये आपके सिर में यदि किसी भी प्रकार का डेंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, रूसी वगैरह है तो इस इन्फेक्शन के कारण बालों के झड़ने को रोकती है। और यदि इसी मेडिसिन को बहुत लंबे समय तक लेता जाए तो दोस्तों ये मेडिसिन इतनी पावरफुल है कि ये नए बाल भी उगा देती है। परंतु दोस्तों ये रातों रात नहीं होता, लंबे समय तक लेने पर इसके ये रिजल्ट देखने में मिलते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक पेशेंट की फोटो डाल रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से इस पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट दिया गया और इसके सर के सबसे ऊपरी हिस्से से कितने ज्यादा बाल गायब हो गए थे, जो धीरे धीरे आना शुरू हो गया। 1 महीने बाद और 3 महीने बाद देखेंगे तो पूरी तरह से बाल आ जाएंगे। दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है ये हम देश के कोने कोने तक भेजते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो देश के लगभग सभी हिस्सों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बिहार, यूपी, गुजरात, आप देखेंगे लगभग दोस्तों हर प्रदेश में हमारी मेडिसिन जाती है। ये यदि ऑयल की बात करें दोस्तों, ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे लेडीज़ ब्यूटी पार्लर वाले इस ऑयल को यूज़ करते हैं, अपने कस्टमर्स को देते हैं और इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेनिफिशियल परिणाम देखने को मिलते हैं। इन सभी मेडिसिन को, ऑयल्स वगैरह के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, इनके प्राइस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, कोर्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे नंबरों पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरा ये मानना है दोस्तों, और मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप हमसे ट्रीटमेंट ले या अपने आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले, पर एक बार अपने हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट जरूर लें। होम्योपैथी आपके हेयर फॉल को पूरी तरह से रोक सकती है, नए बाल उगाने में भी ये दोस्तों सक्षम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।